Hello everyone, welcome to science class. Myself Jashan, your science teacher. Today in this class we are discuss about medical use of microorganisms. कुछ हमारे पास ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं जो जिसका हम यूज़ करते हैं एज अ एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन। जो हमारे होते हैं उसमें हमारे जो वैक्सीन्स होते हैं ना उसमें हम यूज़ करते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स का। A medicine which stops the growth or kills the disease causing microorganisms is called an antibiotic. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंटीबायोटिक्स के बारे में रीड आउट करते हैं कि एंटीबायोटिक होते क्या हैं। वो मेडिसन जो क्या करती है, हमारे अंदर जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं या फिर हमें कोई डिसीज़ हो जाती है उसको क्या करती है, उसको उस डिसीज़ की ग्रोथ को रोकती है मेडिसिन। या फिर क्या होता है, जो हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से क्या हो जाती है, हम बीमार पड़ जाते हैं तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो मेडिसिन ख़त्म कर देती है, किल कर देती है, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। सम ऑफ द कॉमन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगई बैक्टीरिया। कुछ हमारे पास क्या होते हैं, जैसे पेंसिलियम हो गया, इसका यूज़ करते हैं हम एंटीबायोटिक्स में। हमारे पास कुछ ऐसे फंजाई एंड बैक्टीरियाज होते हैं जिसका यूज़ करते हैं हम किस में, एंटीबायोटिक्स में। ऐसे कॉमन हमारे पास हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है रिथ्रोमाइसिन हो गया, टेट्रामाइसिन हो गया, इस टाइप से टेट्रासाइलिन हो गया, इस टाइप से हमारे पास एंटीबायोटिक्स होते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं। ऐसे हमारे पास क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, फंजाई या फिर जो हमारे पास बैक्टीरियाज होते हैं उनका यूज़ करते हैं हम। पेंसिलिन जो हमारे पास था ये क्या था, वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हमारे पास जो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने क्या किया था, पेंसिलिन के लिए क्या डेवलप किया था, फर्स्ट एंटीबायोटिक। उन्होंने सबसे पहले जो एंटीबायोटिक बनाया था वो बनाया था उन्होंने 1928 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में। फर्स्ट एंटीबायोटिक उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था, उसका नेम था पेंसिलिन। वो उन्होंने ग्रीन मोल्ड से बनाया था। ग्रीन मोल्ड जो हमारे पास एल्गी का टाइप है उससे उन्होंने फर्स्ट हमारा एंटीबायोटिक था जो वो बनाया था। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं वैक्सीन के बारे में। अ वैक्सीन इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रेपरेशन विच प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज़। वैक्सीन क्या है, वैक्सीन इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रेपरेशन। इसमें हम क्या करते हैं, स्पेशल काइंड से क्या बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं इम्यूनिटी, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज़ करने के लिए अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज़, किसी भी डिसीज़ के साथ लड़ने के लिए हम क्या करते हैं, वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं। अ वैक्सीन कंटेन्स अ डेड एंड weakened but alive microorganisms of a disease। वैक्सीन क्या करती हैं, डेड और जो वीकेंड हमारे पास क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको क्या कर देती है, हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको डेड कर देती हैं या फिर उनको वीक कर देती हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो हमें क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं हमें। फर्स्ट जो वैक्सीन थी हमारी वो थे सर एडवर्ड जेनर। उन्होंने क्या किया था, सर एडवर्ड जेनर ने क्या की थी, हमारी जो फर्स्ट वैक्सीन थी वो क्या की थी, डिस्कवर्ड की थी या फिर उन्होंने फॉर्मेशन की थी फर्स्ट वैक्सीनेशन की 1798 में। सर एडवर्ड जेनर उन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन थी जो 1798 में डिस्कवर्ड की थी, फर्स्ट ये उनके पास वैक्सीन थी। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हमारी क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज़ करते हैं, जैसे राइजोबियम हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, जो क्या करते हैं, हमारी जो नाइट्रोजन है उसकी फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन की फिक्सेशन की वजह से हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बायोगैस प्लांट लगाते हैं, इसमें क्या होता है, जो भी हमारे पास बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है हम क्या करते हैं, उसको इसके अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्या कर देते हैं, सिंपल एंड सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस हैं उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। एक तो हमारे पास गैस प्रोड्यूस हो जाती है, जो आजकल विलेजेस में क्या गोबर गैस प्लांट लगाए जाते हैं, जिससे हमारे पास जो गैस प्रोड्यूस होती है उसका यूज़ हम अपना खाना वगैरह पकाने के लिए करते हैं, इस टाइप से यूज़ किया जाता है। और सेकेंडली क्या होता है, इससे हमें मन्योर मिलती है जो क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए क्या होती है, हेल्पफुल होती है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक तो वो हमारा जो जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको क्या करके, उसको यूज़ करके या उसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं।
उसके बाद एक हमें क्या हो जाता है, इनकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमें क्या हो जाता है, हमें जो क्या होती है मीथेन होती है या फिर बायोगैस बोल सकते हैं हम, वो मिलती है जो क्या होती है जिसका हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। एक हमें स्लज मिल जाता है जिसको हम एज अ मन्योर यूज़ करते हैं। इस टाइप से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ेज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ के बारे में। कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल आपके अराउंड कभी किसी पर्सन को कोल्ड हो जाता है तो आप क्या बोलते हो कि उसको बोलते हो कि अपना नोज़ कवर करके रखे या वहाँ पे स्नीज़ ना करे, बिकॉज ऑफ क्या हो जाता है उसके अराउंड जो भी उसके अराउंड का जो एरिया वहाँ पर जो भी पर्सनस होंगे उनको वो डिसीज़ क्या हो जाती है, उनको वो डिसीज़ फैल जाती है, स्प्रेड कर जाती है, उनको भी कोल्ड हो जाता है। तो क्या है, जो कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ होती हैं वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन तक क्या कर जाती हैं, ट्रांसफ़र कर जाती हैं, ट्रांसमिट। कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ कैन बी ट्रांसमिटेड इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। जो हमारे पास हेल्दी पर्सन है, एक बीमार पर्सन से हेल्दी पर्सन तक क्या हो जाती हैं, ये वाली डिसीज़ेज़ ट्रांसमिट हो जाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती हैं। नॉन कम्युनिकल जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलती हैं, मतलब वन पर्सन से सेकंड पर्सन को नहीं होंगी ऐसी डिसीज़ेज़। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का किडनी फेल हो गया तो ऐसा तो नहीं है ना जो उसके अराउंड पर्सनस रहेंगे तो उनका भी किडनी फेल हो सकता है। तो ये वाली डिसीज़ेज़ होती हैं नॉन कम्युनिकेबल। और कम्युनिकेबल हो गया, जैसे हमें फ्लू हो गया तो दूसरे पर्सन को भी हो सकता है फ्लू, हमें क्या हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है, मीज़ल हो गया, हमें इस टाइप से डेंगू हो गया तो सेकंड पर्सन को भी हो सकता है वो। तो वो होती हैं कम्युनिकेबल जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वेरी कर जाती हैं, नॉन कम्युनिकेबल जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन वेरी नहीं करती हैं वो। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ हैं जो वो कैसे स्प्रेड करती हैं, वो कैसे फैलती हैं? बाय ब्रीथिंग एयर, हवा में से फैल सकती हैं, ड्रिंकिंग वाटर और ईटिंग फूड। जो हमारे क्या होती हैं पैथोजन्स होती हैं वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो स्प्रेड कर देते हैं किसको, जो हमारे पास कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ हैं उसको फैला देते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सेकंड हमारे पास है बाय पोल्यूटेड एयर विच इज़ मेजर कॉज ऑफ स्प्रेडिंग डिसीजेज़। हमारे पास जो पोल्यूटेड एयर है ना उसकी वजह से भी जो हमारे पास बहुत सारी डिसीज़ हैं वो स्प्रेड कर जाती हैं। अगर आप क्या हैं, एक हमारे पास इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, वो किसी फूड को ईट कर रहा है, ठीक है, तो सेकंड पर्सन उस फूड को खाए, ठीक है, कोई हेल्दी पर्सन, तो उस फूड की वजह से भी क्या हो जाता है, जो ऐसी डिसीज़ेज़ हैं वो स्प्रेड कर जाती हैं। फोर्थ हमारे पास है कीपिंग फूड एंड ड्रिंक्स uncovered and unprotected from falling dust and flies and other insects landing over them। आप क्या करते हो, अपना फूड को, ड्रिंक को कवर नहीं करते हो, ठीक है, उसके ऊपर डस्ट पड़ जाती है, उसके ऊपर जो मक्खियाँ वगैरह होती हैं, मॉस्किटो एंड ऑल इस टाइप से इंसेक्ट वगैरह आ जाते हैं, वो भी अपने साथ क्या है, जर्म्स को लेकर आते हैं। तो ऐसी डिसीज़ेज़ क्या होती हैं, ऐसी डिसीज़ेज़ होती हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़। उसके बाद है बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड इंजेक्शन नीडल्स। आप क्या करते हो, इंजेक्शन को शेयर करते हो, इन्फेक्टेड पर्सन के आपने इंजेक्शन लगाया, वही नीडल आपने हेल्दी पर्सन के यूज़ कर ली। तो इस टाइप से हमारे पास जो कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं वो क्या हो जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं, फैल जाती हैं वो। नेक्स्ट हमारे पास है थ्रू इंसेक्ट्स। आपको पता है मच्छर मक्खियों की वजह से इधर उधर जो हमारे पास ये वाली डिसीज़ेज़ हैं वो क्या हो जाती हैं, स्प्रेड कर जाती हैं। ब्लैक रैट बियर्स फ्ली ऑन इट्स फर। जो हमारे पास क्या होते हैं, चमगादड़ होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने फर के साथ क्या होते हैं, डिसीज़ेज़ को इधर उधर फैला देते हैं। एक हमारे पास प्लेग की डिसीज़ हुई थी, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है ना, इसी टाइप से प्लेग नेम की एक डिसीज़ हुई थी। तो ये क्या था, ये हुई थी ब्लैक रैट बियर्स की वजह से। उसके फर के साथ जो क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो इधर एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं वो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मे बी थ्रू ब्लड। अगर क्या करते हो आप, ब्लड डोनेट करते हो, एक ऐसा पर्सन जिसको कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, सेकंड हेल्दी पर्सन को उसका ब्लड क्या हो जाए, उसका ब्लड लग जाए, तो ब्लड के ट्रांसफ्यूज़न की वजह से भी हमें कुछ डिसीज़ेज़ हो सकती हैं। कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ जो है इस टाइप से स्प्रेड कर जाती हैं। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़, कि हम कैसे इनसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं ऐसी डिसीज़ेज़ से। तो इसमें हमारे पास क्या है, नोट टू फेस अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड और कफ। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम फ्लू, कोल्ड और कफ, यू मस्ट कवर योर माउथ एंड नोज़ विद द क्लीन हैंकरचीफ। अभी हम मास्क क्यों लगाते हैं, बिकॉज ऑफ जो हमें डिसीज़ है वो सेकंड पर्सन को या तो क्या है ट्रांसफ़र ना कर जाए, या सेकंड पर्सन से हमें हमारे पास वो डिसीज़ ट्रांसफ़र ना कर जाए, जब हमें ना हो जाए, इसकी वजह से हम अपना फेस कवर करते हैं। तो उसी वजह से अगर आपको कोई कोल्ड है, कफ है, इस टाइप से आपको अपना फेस हैंकी के साथ कवर करना चाहिए या फिर मास्क का यूज़ करना चाहिए। अगर आप स्नीज़ करते हो तो सेफ़ डिस्टेंस रखना चाहिए। स्नीज़ मतलब जब आप छींकते हो तो आपका जो डिस्टेंस है अपने फ्रेंड से वो काफ़ी होना चाहिए, या फिर आपको हैंकी का यूज़ करना चाहिए इसमें।
नेक्स्ट आपके पास है डू नॉट ड्रिंक और ईट इन्फेक्टेड वाटर। जो आपके पास इन्फेक्टेड वाटर है उसको पीना नहीं चाहिए, ऐसे पानी को, या फिर ऐसा फूड नहीं खाना चाहिए कि फ्रेश फूड कवर टू सेफ इट फ्रॉम फॉलिंग डस्ट जर्म्स एंड फ्लाई सिटिंग ओवर। जहाँ मक्खियाँ बैठती हैं ऐसे डस्ट वगैरह एरिया से हमें अपने फूड को बचाना चाहिए, उन्हें कवर करके रखना चाहिए फूड को। टू यूज़ ओनली फ्रेश स्टेरिलाइज्ड डिस्पोजल सिरिंज एंड नीडल ड्यूरिंग इंजेक्शन। जब आप इंजेक्शन लगाते हो तो आपको सिरिंज को या फिर नीडल को यूज़ करने के बाद उसको डिस्पोज कर देना चाहिए। आपको फ्रेश जो नीडल है या फिर सिरिंज है उसका ही यूज़ करना चाहिए। टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन एंड अवॉइड शेयरिंग ड्रिंक फूड यूटेंसिल्स क्लॉथ्स एंड फर्निशिंग विद देम हिम। टू अवॉइड कॉन्टैक्ट, ऐसे पर्सन जिसको इन्फेक्शन है उसके खाना नहीं खाना चाहिए उसके साथ ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, उसके बर्तन नहीं टच करने चाहिए, उसके क्लॉथ्स नहीं टच करने चाहिए, यहाँ पे वो बैठता है फर्निशिंग एंड ऑल, वो सभी चीज़ों से उसके मतलब बात यह है कि उसके कांटेक्ट में थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए, उसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स बाय पुटिंग वायर मैश डोर्स मॉस्किटो नेट्स एंड यूजिंग मॉस्किटो रिप्लेंट्स। जो हमारे पास मच्छर मक्खियाँ वगैरह होती हैं ना, फ्लाइज मॉस्किटोज़, उनको अपने घर में आने से बचाने के लिए हमें अपनी डोर्स को क्या करना चाहिए, वायर्स वगैरह से मैश कर देना चाहिए, मॉस्किटो को पकड़ने वाले नेट्स लगाने चाहिए मच्छर वाले, मतलब जैसे हम मच्छरदानी वगैरह इस टाइप से यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मॉस्किटो रिप्लेंट्स होते हैं, मतलब हम स्प्रे वगैरह करते हैं ना, जो हमारे पास हिट वगैरह होता है इस टाइप से, वो हमें यूज़ करने चाहिए। सो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट रहता है इस टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। इन द एंड आई वुड लाइक टू से डोंट बी अपसेट, वी विल मीट सून एट स्कूल। थैंक यू सो मच।